मन लगाकर सुनिए दोस्तों। हम अक्सर समाज में एक बात सुनते हैं, औरत अकेली नहीं रह सकती, बिना पुरुष के एक स्त्री अधूरी होती है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या अकेले रहना किसी कमजोरी का प्रतीक है, या यह उस ताकत की निशानी है जिसे दुनिया अब तक समझ नहीं पाई? दोस्तों, यह कहानी नहीं, एक सत्य की यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जो उन महिलाओं की है जिन्होंने अकेले रहना चुना, न किसी के सहारे, न किसी के आदेश पर, बल्कि इसलिए कि उन्होंने अपने भीतर की स्वतंत्रता को पहचान लिया। ऐसी औरतें जो समाज की परिभाषाओं से बाहर निकल आईं, जिन्होंने यह साबित किया कि अकेलापन अभिशाप नहीं बल्कि आत्मा की आजादी है। हर युग में, हर समय में ऐसी महिलाएं रही हैं जो बाहरी रिश्तों के बजाय अपने भीतर की शक्ति से जुड़ी। कभी वे साध्वी कहलाएं, कभी योगिनी, कभी मां, कभी देवी, और कभी कभी वही औरतें आम जिंदगी में दिखती हैं, अकेली, शांत, पर भीतर से इतनी मजबूत कि उनके पास बोलने की जरूरत ही नहीं। पर समाज ने क्या किया? उसने उन्हें सवालों में जकड़ लिया, क्योंकि जो भीड़ से अलग चलता है उसे पहले हमेशा गलत समझा जाता है। अकेली औरत शब्द सुनते ही लोगों की नजरों में शंका आ जाती है। क्यों अकेली है? कहीं कोई दर्द तो नहीं छुपा? कोई अधूरी कहानी तो नहीं? लेकिन शायद ही कोई यह पूछता है, क्या यह उसकी पसंद है? क्या वह अपने भीतर किसी बड़ी ऊर्जा को महसूस कर रही है? परमहंस योगानंद जी ने कहा था, जिस दिन इंसान अकेले रहकर भी शांति महसूस करने लगता है, उस दिन उसने खुद को पा लिया होता है। और यही सच्चाई उन महिलाओं की भी है जो बिना किसी पुरुष के रह रही हैं। वे अकेली नहीं, वे पूर्ण हैं। वे किसी कमी से नहीं गुजर रही, बल्कि उन्होंने उस भीतर के पुरुष और स्त्री तत्व को एक कर लिया है, जिसे योग में अर्धनारीश्वर कहा गया है। ऐसी महिला जब सुबह उठती है तो उसकी शक्ति किसी मंदिर की आरती जैसी होती है। वह अपने निर्णय खुद लेती है, अपने डर खुद हराती है, अपने घाव खुद भरती है। वह बाहर से शांत दिखती है, लेकिन भीतर आग जैसी दृढ़ होती है। वह जानती है दुनिया चाहे कुछ भी कहे, पर असली संबल उसके भीतर है, किसी के कंधे पर नहीं। यह वह औरत है जो रात के अंधेरे से डरती नहीं, बल्कि उसी में खुद को ढूंढती है, जो खुद से बातें करती है, खुद से प्यार करना जानती है। वह जानती है कि किसी के आने से उसकी जिंदगी पूरी नहीं होगी, क्योंकि वह खुद ही अपनी दुनिया की संपूर्णता है। आज के दौर में बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो शादी ना करने का या रिश्तों से दूर रहने का निर्णय लेती हैं। कभी परिस्थितियों ने मजबूर किया, कभी अनुभवों ने सिखाया, और कभी आत्मा ने कहा, अब मुझे किसी सहारे की नहीं, खुद की जरूरत है। ये महिलाएं भले ही अकेली दिखें, लेकिन इनका अकेलापन खाली नहीं होता। वह भरा होता है अनुभवों, आत्म प्रेम और ईश्वर से गहरे संबंध से। वे जानती हैं कि भगवान का स्पर्श हमेशा उनके साथ है, कभी उनके आंसुओं में, कभी उनकी हंसी में, और कभी उस सन्नाटे में जहां वे अपने भीतर की आवाज सुनती हैं। अगर ध्यान से देखें तो ऐसी महिलाएं किसी तपस्विनी से कम नहीं। वे दुनिया के आकर्षणों में फंसने के बजाय खुद को साधना की तरह जीती हैं। वे हर सुबह खुद से कहती हैं, मैं पूरी हूं, मैं पर्याप्त हूं। और यही आत्म स्वीकृति उन्हें भीतर से चमकदार बना देती है। वह किसी आभूषण से नहीं, बल्कि अपनी निश्चलता और आत्मविश्वास से सजती है। वह किसी के शब्दों से नहीं, बल्कि अपनी मौन उपस्थिति से बोलती हैं। दुनिया उन्हें अकेली कहती है, पर सच तो यह है कि उन्होंने संगति पाली है खुद के साथ। जो लोग उन्हें दया की नजरों से देखते हैं, वे नहीं जानते कि उन्होंने वह पाया है जिसे पाने के लिए साधक सालों ध्यान में बैठते हैं। स्वतंत्रता, मौन और आत्म प्रेम परमहंस योगानंद जी कहा करते थे, जिस व्यक्ति ने खुद से प्रेम करना सीख लिया, उसे कभी कोई अधूरा महसूस नहीं करवा सकता। तो दोस्तों, अगर आप किसी ऐसी महिला को जानते हैं जो अकेले रहती है, तो उसके अकेलेपन पर तरस मत खाइए, बल्कि उसकी ताकत को पहचानिए, उसकी यात्रा को समझिए। वह शायद इस समाज की सबसे उन्नत आत्माओं में से एक है, क्योंकि उसने बाहरी सहारे छोड़कर अपने अंदर के ईश्वर को थाम लिया है। उसने खुद को इतना समर्पित कर दिया है अपने सच के प्रति कि अब उसे किसी की जरूरत नहीं। और यही तो परम स्वतंत्रता है, जहां कोई भय नहीं, कोई उम्मीद नहीं, कोई कमी नहीं, बस शांति, आत्मविश्वास और ईश्वर की उपस्थिति। तो अगली बार जब आप किसी अकेली महिला को देखें, तो सोचिएगा नहीं कि उसके जीवन में कोई कमी है, बल्कि महसूस कीजिएगा कि शायद उसने वह पा लिया है
जो अधिकांश लोग पूरी जिंदगी खोजते रहते हैं, अपने भीतर की पूर्णता। क्योंकि सच्चाई यही है, बिना पुरुष के अकेली रहने वाली महिलाएं अकेली नहीं बल्कि पूर्ण हैं, स्वतंत्र हैं और प्रबुद्ध हैं। उन्होंने वह रहस्य जान लिया है जो हर आत्मा को जानना चाहिए, कि सहारा बाहर नहीं भीतर होता है। और यही सच्चाई है जिसे समझने के बाद शायद आप भी कहेंगे, अकेलापन एकांत नहीं, ईश्वर से संवाद है। हर आत्मनिर्भर महिला के भीतर एक गहरा सन्नाटा होता है, लेकिन उस सन्नाटे के भीतर छिपा होता है एक विशाल समंदर, एक ऐसा समंदर जो हर लहर के साथ यह कहता है, मैं खुद ही अपनी दिशा हूं। जब एक महिला अपने जीवन में अकेले रहना चुनती है तो यह कोई आसान निर्णय नहीं होता, क्योंकि समाज उसे तुरंत परखने लगता है। कोई कहता है उसका दिल टूटा होगा, कोई कहता है वह समझौता नहीं कर पाई, तो कोई यह तक कह देता है कि शायद उसमें कुछ कमी होगी। लेकिन किसी ने यह नहीं देखा कि उसके चेहरे की शांति में कितनी साधना छिपी है। किसी ने यह नहीं महसूस किया कि जिस रास्ते पर वह चल रही है वहां फूल कम और कांटे ज्यादा हैं, पर फिर भी वह मुस्कुरा रही है, क्योंकि वह जानती है कि यह सफर किसी मंजिल का नहीं बल्कि खुद से मिलने का है। वह औरत जानती है कि हर रात के अंधेरे के बाद सुबह आती है, पर अब उसे सुबह का इंतजार नहीं, क्योंकि उसने अंधेरे में ही अपनी रोशनी ढूंढ ली है। वह अपने भीतर के घावों को किसी को दिखाती नहीं, क्योंकि अब उसने उन्हें अपना आभूषण बना लिया है। हर दर्द ने उसे गढ़ा है, हर आंसू ने उसे सिखाया है कि मजबूती का अर्थ कठोरता नहीं बल्कि कोमलता में टिके रहना है। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे, जब इंसान अकेले में भी मुस्कुराना सीख जाए तो समझ लेना ईश्वर ने उसे छू लिया है। ऐसी औरतें वही होती हैं जो अकेले में भी मुस्कुरा सकती हैं, क्योंकि उन्होंने खुद के भीतर उस दिव्यता को पा लिया है जो कभी साथ नहीं छोड़ती। वे अपने भीतर एक ऐसी लौ जलाती हैं जो बाहर की दुनिया बुझा नहीं सकती। वह लौ ना दिखती है, ना सुनाई देती है, बस महसूस होती है, हर सांस के साथ, हर पल में। यह वही औरतें हैं जो कभी मंदिरों में घंटियां नहीं बजाती, क्योंकि उन्होंने ईश्वर को अपने हृदय में बसा लिया है। उनके लिए पूजा कोई कर्म कांड नहीं बल्कि हर सांस में भक्ति है। हर बार जब वे अकेले बैठती हैं तो उनका मौन प्रार्थना बन जाता है। वे जानती हैं कि ईश्वर को पुकारने की जरूरत नहीं, क्योंकि वह पहले से ही उनके भीतर निवास करता है। कभी वे खिड़की के पास बैठकर चांद को देखती हैं, कभी बारिश की बूंदों में ईश्वर की फुसफुसाहट सुनती हैं। उनका संवाद शब्दों में नहीं, अनुभूति में होता है। उनका प्रेम बाहरी नहीं बल्कि दिव्य है। ऐसा प्रेम जो किसी व्यक्ति से नहीं बल्कि उस परम चेतना से है जो सब में है। वे औरतें जो अकेली रहती हैं वे वास्तव में अकेली नहीं होती, वे ब्रह्मांड के साथ एक सूक्ष्म संबंध में होती हैं। उनकी ऊर्जा इतनी गहरी होती है कि जो भी उनके पास आता है वह अपने भीतर शांति महसूस करता है। वह कोई शब्द नहीं कहती, पर उनकी मौन उपस्थिति ही प्रार्थना बन जाती है। कभी कभी लोग पूछते हैं, क्या उन्हें अकेले रहकर डर नहीं लगता? वह बस मुस्कुरा देती हैं, क्योंकि उन्हें अब किसी अंधेरे से नहीं, बस अज्ञानता से डर लगता है। उन्होंने समझ लिया है कि दुनिया का सबसे बड़ा भय अकेले रह जाना नहीं बल्कि अपने असली रूप से दूर हो जाना है, और उन्होंने वह दूरी मिटा दी है। अब उनके भीतर कोई खालीपन नहीं बल्कि ईश्वर की उपस्थिति का सुकून है। जब वे सुबह उठती हैं तो सूरज की पहली किरण उनके चेहरे पर नहीं, उनके भीतर की चेतना में चमकती है। जब वे चाय का कप हाथ में लेती हैं तो वह भी ध्यान बन जाता है। हर कार्य, हर कदम एक साधना बन जाता है, क्योंकि उन्होंने समझ लिया है कि जीवन किसी के साथ या बिना नहीं रुकता। जीवन तो तब खिलता है जब इंसान खुद से जुड़ जाता है, और यही जुड़ाव सबसे ऊंचा रिश्ता है। ऐसी महिलाएं अपनी ऊर्जा से दूसरों को हील करती हैं, कई बार बिना कुछ कहे, सिर्फ अपने होने से। उनके चेहरे पर जो स्थिरता होती है वह किसी किताब से नहीं आती, वह आती है स्वीकार करने की शक्ति से। उन्होंने दुनिया को बदलने की कोशिश छोड़ी और खुद को समझने की यात्रा शुरू की, और जब उन्होंने खुद को समझ लिया, दुनिया की हर धारणा खुद ब खुद मिट गई। वह अब दूसरों से उम्मीद नहीं रखती, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया है ईश्वर ने उन्हें पहले ही पूरा बनाया है। उनकी स्वतंत्रता किसी विद्रोह की आवाज नहीं बल्कि आत्मा की शांति है। उनका अकेलापन अब खालीपन नहीं बल्कि ईश्वरीय उपस्थिति का अनुभव है। जब आप उन्हें देखें
तो लगेगा जैसे किसी पुराने मंदिर में एक दिया जल रहा हो, बिना शोर, बिना दिखावे, बस शांत उजाले में डूबा हुआ। वह दिया कोई और नहीं बुझा सकता, क्योंकि वह भीतर की लौ है। यही सच्चाई है उन महिलाओं की जो बिना किसी पुरुष के, बिना किसी सहारे के, सिर्फ अपने ईश्वर के सहारे जी रही हैं। वे भले ही दुनिया की नजरों में अकेली हैं, लेकिन वास्तव में वे सबसे ज्यादा संगति में हैं अपने भीतर के परमात्मा के साथ। और यही उनका रहस्य है, यही उनकी पूर्णता है। वे दुनिया से दूर होकर नहीं जी रही, बल्कि दुनिया के बीच रहकर भी अपने भीतर के आकाश से जुड़ी है। कभी कभी जब रात बहुत शांत होती है और आसपास सिर्फ सन्नाटा होता है, तब कुछ महिलाएं अपनी खिड़की से आसमान की ओर देखती हैं। उनकी निगाहें उस अनंत आकाश में खो जाती हैं जहां कोई सीमा नहीं, कोई अपेक्षा नहीं। वह पल भले ही अकेला हो, लेकिन उसी पल में वह खुद को सबसे ज्यादा महसूस करती है, क्योंकि वही तो वह क्षण होता है जब आत्मा बाहरी शोर से मुक्त होकर खुद से बात करती है। ऐसी महिलाओं के जीवन में शांति हमेशा बाहर से नहीं आती, वह उनके भीतर धीरे धीरे जन्म लेती है, जैसे किसी दीपक की लौ बिना हवा के स्थिर हो जाए। समाज उन्हें अकेली कहता है, लेकिन वे जानती हैं कि वे पूर्ण हैं, क्योंकि उन्होंने अपने भीतर उस साथी को खोज लिया है जो कभी उन्हें छोड़कर नहीं जाएगा। वह साथी है उनका अपना आत्मबोध, उनका ईश्वर से संबंध। एक बार परमहंस योगानंद जी ने कहा था, सच्चा प्रेम वह नहीं जो किसी और में तलाशा जाए। सच्चा प्रेम वह है जो अपने भीतर की दिव्यता को पहचानने के बाद स्वतः बहने लगता है। जो महिला इस सत्य को समझ जाती है, उसके लिए अकेलापन एक सजा नहीं, एक साधना बन जाता है। उनके दिन कभी कभी कठिन होते हैं, हाँ, पर उन कठिनाइयों में भी एक शक्ति होती है, क्योंकि हर चुनौती उन्हें और दृढ़ बनाती है। हर तन्हाई उन्हें अपने भीतर झांकने का अवसर देती है, और हर आंसू उन्हें यह सिखाता है कि सच्ची खुशी बाहर की घटनाओं से नहीं, बल्कि भीतर की स्वीकृति से पैदा होती है। जब कोई महिला अपने अकेलेपन को अपनाना सीख लेती है, तो वह समाज की सीमाओं से ऊपर उठ जाती है। उसे अब यह फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि उसकी सोच अब अपने भीतर से आती है, शांत, गहरी और ईश्वरीय। वह अब बाहरी मान्यता की मोहताज नहीं रहती। उसकी पहचान किसी रिश्ते से नहीं जुड़ी होती, बल्कि उस प्रकाश से जुड़ी होती है जो उसके भीतर जलता है। एक समय था जब समाज कहता था, जो महिला अकेली है वह अधूरी है, लेकिन अब समय बदल रहा है। अब वही महिलाएं इस दुनिया को सिखा रही हैं कि अधूरा कोई नहीं होता, बस कुछ आत्माएं जल्दी जाग जाती हैं। वे महिलाएं जिन्होंने अपने भीतर झांकना सीख लिया है, अब किसी बाहरी मान्यता की प्रतीक्षा नहीं करती। वे जानती हैं कि सच्ची पूर्णता किसी दूसरे इंसान से नहीं आती, वह आती है अपने भीतर की आत्मा को पहचानने से। और यही वह क्षण होता है जब उनका जीवन साधना बन जाता है। अब वह हर सुबह सिर्फ काम या जिम्मेदारियों के लिए नहीं उठती, बल्कि अपने भीतर की शांति को फिर से महसूस करने के लिए जागती है। वह सूरज की किरणों में सिर्फ रोशनी नहीं, बल्कि ईश्वर का संदेश पढ़ती है कि मैं तुम्हारे भीतर ही हूं। ऐसी महिलाएं अब किसी को साबित करने की कोशिश नहीं करती, क्योंकि जो खुद को समझ लेती है उसे कुछ दिखाने की जरूरत नहीं होती। उनके चेहरे पर जो सुकून होता है वह किसी महंगे गहने या रिश्ते से नहीं आता। वह आता है उस गहरे आत्मविश्वास से जो कहता है, मैं पर्याप्त हूं, मैं पूर्ण हूं। कई बार जब समाज उन्हें देखकर बातें करता है तो उन्हें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वे जानती हैं हर वो इंसान जो खुद से भाग रहा है वही किसी और के जीवन पर उंगली उठाता है। इन महिलाओं ने भागना छोड़ दिया है, उन्होंने ठहरना सीख लिया है अपने दुखों के बीच, अपने अकेलेपन के बीच, और वहां उन्हें मिला है एक नया साथी, शांति। वह शांति जो किसी शब्द में नहीं बंधती, जो किसी रिश्ते में नहीं रहती, वह बस उनके भीतर बसती है, जैसे मंदिर के गर्भगृह में दीपक की लौ जो कभी बुझती नहीं। वे अब यह समझ चुकी हैं कि ईश्वर बाहर नहीं, बल्कि उनके हृदय के सबसे शांत कोने में निवास करता है। और जब यह अनुभूति आती है तो अकेलापन एक वरदान बन जाता है। यही तो वह पल होता है जब एक महिला साधक बन जाती है, जो हर सांस में ईश्वर को महसूस करती है, हर शून्यता में प्रेम देखती है और हर एकांत में शक्ति पाती है। कभी आप ऐसी महिला की आंखों में देखिए, आपको वहां कोई कमी नहीं दिखेगी। आपको वहां एक पूरा ब्रह्मांड नजर आएगा, जिसमें दर्द भी है, प्रेम भी है और जागृति भी।
वह सिर्फ जी नहीं रही, वह जीवन को समझ रही है, हर सांस में, हर क्षण में। और शायद यही वह सच्चाई है जिसे समझने की जरूरत है कि अकेलापन अभिशाप नहीं, बल्कि आत्मा के विकास का सबसे सुंदर अवसर है। जो स्त्री इसे समझ लेती है, वह अब किसी नाम या रिश्ते में नहीं बंधती। वह हर भूमिका को निभाती है, कभी मां बनकर, कभी मित्र बनकर, कभी साध्वी बनकर। पर भीतर से वह हमेशा मुक्त रहती है, क्योंकि उसे पता है कि ईश्वर ने उसे पूर्ण बनाया है। और यही वह सत्य है जिसे दुनिया धीरे धीरे समझने लगी है कि बिना पुरुष के रहने वाली स्त्री अधूरी नहीं, बल्कि वह उस अवस्था में है जहां आत्मा और ईश्वर एक हो जाते हैं। कहते हैं, हर आत्मा का एक समय आता है जब वह अपने सबसे गहरे अंधकार में खुद की रोशनी खोज लेती है। अकेले रहने वाली महिलाओं के लिए वह क्षण धीरे धीरे आता है, बिना शोर के, बिना किसी घोषणा के। वह कोई चमत्कार नहीं होता, ना ही कोई बड़ा हादसा। वह बस एक सुबह होती है जब वह आईने में खुद को देखती हैं और पहली बार महसूस करती हैं कि वह किसी के बिना भी संपूर्ण है। यही वह क्षण होता है जब आत्मा का द्वार खुलता है, जब भीतर से आवाज आती है, तुम्हें किसी की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुम खुद ईश्वर की अभिव्यक्ति हो। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे, जब इंसान खुद को ईश्वर का अंश समझ लेता है, तब संसार का कोई भय, कोई अपेक्षा, कोई बंधन उसे बांध नहीं सकता। और यही बात उन महिलाओं पर पूरी तरह लागू होती है जिन्होंने अपने भीतर की सच्चाई को जी लिया है। उनके जीवन में अब डर नहीं रहता, ना भविष्य का, ना समाज का, ना अकेलेपन का, क्योंकि उन्हें पता है कि जो भीतर है वही सबसे बड़ा सहारा है। वे अब अपनी जिंदगी किसी स्थिति की तरह नहीं, बल्कि साधना की तरह जीती है। हर सुबह उनकी प्रार्थना में कोई नाम नहीं होता, बस एक मौन आभार होता है जिसमें वह कहती हैं, धन्यवाद प्रभु, मुझे खुद को समझने का अवसर देने के लिए। धीरे धीरे उनका अकेलापन तपस्या बन जाता है। उनके भीतर की मौन शक्ति अब बाहर चमकने लगती है। लोग उन्हें देखकर कहते हैं, पता नहीं इसमें ऐसा क्या है, लेकिन इसके चेहरे पर एक अनोखी शांति है। वह शांति यूं ही नहीं आती, वह वर्षों की समझ, आत्मचिंतन और आत्मस्वीकृति से आती है। वह उस दर्द की संतान है जिसे उन्होंने सहा, उस त्याग की गवाही है जिसे उन्होंने जिया। ऐसी महिलाएं जब किसी को मुस्कान देती हैं, तो वह मुस्कान दया की नहीं, बल्कि करुणा की होती है, क्योंकि उन्होंने समझ लिया है कि हर इंसान का संघर्ष अनोखा है और हर आत्मा अपने मार्ग पर अकेली चलती है। वे किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं करती, क्योंकि उन्हें किसी से कुछ साबित नहीं करना। उनका जीवन अब दूसरों से आगे निकलने की दौड़ नहीं, बल्कि अपने भीतर गहराई तक उतरने की यात्रा है। कभी कभी वे चुप रहती हैं, बहुत देर तक। लोग सोचते हैं शायद उदास हैं, लेकिन उस चुप्पी में ईश्वर की आवाज गूंज रही होती है। वह आवाज जो कहती है, अब तुम मुझे सुन सकती हो, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर कोई शोर नहीं बचा। उनके जीवन में अब साथी शब्द का अर्थ भी बदल जाता है। उनका साथी अब कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि स्वयं अस्तित्व बन जाता है। वे प्रकृति से जुड़ जाती हैं। हर पेड़, हर हवा, हर सूरज की किरण में उन्हें ईश्वर की झलक दिखने लगती है। और जब वे सवेरे की ठंडी हवा में सांस लेती हैं, तो उन्हें लगता है जैसे सृष्टि खुद उन्हें गले लगा रही हो। यह एहसास हर किसी को नहीं मिलता, क्योंकि यह अनुभव बाहरी दुनिया से नहीं, भीतर की स्थिरता से आता है। ऐसी महिलाएं अब जीवन को पाने की नहीं, जीवन को समझने की कोशिश करती हैं। वे अब यह नहीं पूछती कि मेरे साथ कौन है, बल्कि यह महसूस करती हैं कि मुझ में कौन है। यह समझना ही सबसे बड़ा रहस्य है। यही वह पल है जब अकेलापन साधना बनता है और साधना मुक्ति। अब उनका जीवन शांत समुद्र जैसा हो जाता है, ऊपर से स्थिर, भीतर से गहरा। कोई लहर नहीं, कोई डर नहीं, बस एक विस्तृत शांति जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। यह शांति साधारण नहीं होती, यह वही शांति है जो आर्षियों और योगियों के चेहरे पर झलकती थी। और आज वही ऊर्जा इन महिलाओं में दिखाई देती है जो समाज की सीमाओं से बाहर निकलकर आत्मा की रोशनी में जी रही हैं। वे अब दुनिया की परवाह नहीं करती, क्योंकि अब उन्हें उस दुनिया की झलक अपने भीतर मिल गई है। वे समझ गई हैं कि असली प्रेम किसी व्यक्ति से नहीं, बल्कि स्वयं जीवन से होता है। और यही वह क्षण होता है जब वे अकेली महिला से जागृत आत्मा बन जाती हैं। अब उनके जीवन का हर पल पूजा बन जाता है, हर सांस ध्यान बन जाती है। वे अब किसी मंदिर में जाकर नहीं,
बल्कि अपने हृदय में ईश्वर को महसूस करती है। क्योंकि जब आत्मा अपने भीतर के ईश्वर को पहचान लेती है, तब वह जान जाती है कि कोई भी बाहरी सहारा, चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कभी उस आंतरिक शांति की बराबरी नहीं कर सकता जो आत्मज्ञान से आती है। तो हां, बिना पुरुष के रहने वाली महिला अकेली नहीं होती। वह उस अवस्था में होती है जहां उसकी आत्मा और ईश्वर के बीच कोई दीवार नहीं बचती। वह अब संसार के पार है। कर्म करती है लेकिन उनमें बंधती नहीं, प्रेम करती है लेकिन उसमें खोती नहीं, और सबसे बढ़कर वह जीती है, पर किसी के लिए नहीं, सिर्फ अपने सत्य के लिए। तो दोस्तों, अब जब आप अगली बार किसी महिला को देखें जो अकेले रहती है, जो अपने जीवन के फैसले खुद लेती है, जो बिना किसी पुरुष के अपने अस्तित्व को संभालती है, तो उसे दया की नजर से मत देखिए, बल्कि सम्मान की दृष्टि से देखिए। क्योंकि वह सिर्फ एक महिला नहीं, वह उस आत्मा की प्रतीक है जिसने अपने भीतर ईश्वर को पहचान लिया है। उसने अपने जीवन की चुप्पी में वह आवाज सुनी है जो शायद हम सब सुनना चाहते हैं। वह आवाज जो कहती है, तुम्हें किसी के सहारे की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर हूं। ऐसी महिलाएं आज के समाज की जीवंत साध्वियां हैं। वे मंदिर में नहीं बैठी, वे घर में हैं, ऑफिस में हैं, खेतों में हैं, पर उनका जीवन खुद एक साधना है। उनका हर कदम एक तपस्या है, और उनकी हर मुस्कान उस दिव्यता का प्रमाण है जो भीतर जाग चुकी है। वे जानती हैं कि सच्चा प्रेम, सच्ची संगत और सच्चा सहारा बाहर से नहीं आता, वह भीतर से उठता है जब आत्मा ईश्वर से मिलती है। दोस्तों, यह सत्य हर इंसान को समझना होगा कि कोई भी अधूरा नहीं है, ना पुरुष ना स्त्री। हम सब पूर्ण हैं, क्योंकि हम सब उसी अनंत चेतना के अंश हैं। फर्क बस इतना है कि कुछ आत्माएं पहले जाग जाती हैं और कुछ को थोड़ा समय लगता है। तो अगर आप भी कभी अकेलापन महसूस करें, तो उसे डर की तरह मत देखिए, बल्कि उसे एक आमंत्रण मानिए, ईश्वर से मिलने का, अपने भीतर झांकने का और अपने असली स्वरूप को पहचानने का। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे, अकेलापन तब समाप्त होता है जब तुम जान लेते हो कि तुम कभी अकेले थे ही नहीं। यह वाक्य एक साधारण पंक्ति नहीं, बल्कि जीवन का रहस्य है। क्योंकि जिस क्षण आप खुद से प्रेम करना सीख लेते हैं, उसी क्षण पूरी सृष्टि आपको गले लगा लेती है। यही कारण है कि जो महिला अपने अकेलेपन को स्वीकार कर लेती है, वह अब किसी के लौटने का इंतजार नहीं करती। वह अब खुद अपने लिए जीवन बन जाती है। वह चलती है, गिरती है, संभलती है, लेकिन हर बार पहले से ज्यादा मजबूत उठ खड़ी होती है। और यही उसकी सुंदरता है, यही उसकी शक्ति है, यही उसकी सच्चाई है। तो याद रखिए दोस्तों, अकेले रहना कमजोरी नहीं, बल्कि वह शक्ति है जो आत्मा को अपने असली घर तक ले जाती है। वह घर जो किसी रिश्ते में नहीं, बल्कि आपके हृदय के भीतर है। अगर इस वीडियो ने आपके हृदय को छुआ हो, अगर इन शब्दों में आपको थोड़ी भी शांति या प्रेरणा मिली हो, तो इस संदेश को आगे बढ़ाइए, क्योंकि शायद किसी को यह सुनने की जरूरत है। हमारा चैनल इसी उद्देश्य से बना है, जहां हम जीवन, अध्यात्म और आत्मा के रहस्यों को सरल शब्दों में समझते हैं, जहां हर कहानी, हर अनुभव आपको अपने भीतर की शक्ति से जोड़ने का प्रयास करती है। तो अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कीजिए, ताकि जब भी हम कोई नया आध्यात्मिक संदेश लेकर आए, वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। अकेली नहीं, वह जो बिना किसी के जी रही है। अकेली तो वह आत्मा है जो खुद से अनजान है। जब कोई खुद को पहचान लेता है, तब सारा संसार उसका साथी बन जाता है। धन्यवाद।